देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है हमारी लर्न ट्रेडिंग फॉर बिगिनिंग सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैंडल होती क्या है, मतलब कैसे फॉर्म होती है, कैसे हम इन्हें एनालाइज करते हैं, इनमें देखना क्या पड़ता है। तो अब चलिए समझते हैं कैंडल होती कैसे है, कैसे फॉर्म होती है। तो एक होता है ओपनिंग पॉइंट, जहाँ पे कैंडल ओपन होती है। एक होता है क्लोजिंग पॉइंट, जहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। और जो आपको नीचे विक दिख रही है उसे कहते हैं लो। कितना मतलब कितना डाउन में वो गया, कितने लेस तक उसने मार्केट में मूव किया। और अपर जो साइड दिख रहा है आपको तला सा, इसे कहते हैं अपर विक, जो कि कितना मार्केट ने हाईएस्ट मारा उस टाइम पे उस कैंडल में। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कैंडल ओपन हुई 100 पे, 100 पे ओपन हुई और इसने हाई मारा 200 का और 150 पे इसने क्लोजिंग दे दी और 50 तक ये लो गई थी। तो अब इन सबको मैनेज करेंगे। पहले बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग हुई 100 रुपए पे, यहाँ कहीं पे ओपनिंग हुई होगी। फिर ये लो कितना गई, 50 रुपए, तो यहाँ तक ये लो गई। उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट आता है और ये अप साइड जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इसने हाई कितना मारा, 200 रुपए का। तो फिर इसके बाद ये क्लोज कहाँ पे हुई, थोड़ा सा डाउन नहीं, और 150 पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। ऐसे कैंडल फॉर्म होती है। अब इसी में आपको नेगेटिव कैंडल होती है, जो कि मतलब ये बुलिश कैंडल थी, एक बियरिश कैंडल होती है। बियरिश में भी आपको समझा देता हूँ। इसमें ओपनिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे। क्लोजिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे। हाईएस्ट हाईएस्ट और लोअर सेम रहेगा, बस इनमें क्लोजिंग और ओपनिंग चेंज हो जाती है दोनों कैंडल में। अदरवाइज बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा। अब मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे पैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जो कि है हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैमर। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर का किस काम आता है, जिस तरह अभी मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर ले, लोअर लो लोअर हाई, तो उसके बाद एक आपको हैमर फॉर्म होता है। तो हैमर के बाद ज़्यादातर आपके ट्रेंड रिवर्सल के लिए होते हैं। अगर ये हैमर आपको डाउन में दिखता है तो मार्केट अप साइड जाने वाला है, अप में दिखता है तो मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। और इनमें एंट्री कैसे बनती है, जो इनकी विक होती है, जो बड़ा सा आपको ये दिखेगा बड़ा विक, उसमें आपका एसएल होना चाहिए यहाँ पे एंट्री। और टारगेट आपका 20 to 30 पॉइंट, आपको जो सही लगे उस प्राइस एक्शन के हिसाब से, उस हिसाब से इसमें एंट्री ले सकते हैं। बॉडी से 4 to 5 इंटू में अगर बिग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हैमर होगा, उतनी अच्छी एंट्री बनाने का मौका है। तो ये तो हैमर, ये बुलिश हैमर है और ये बियरिश हैमर। तो आपको ये याद रखना है, अगर ये हैमर बनता है अप साइड पे तो मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, अगर मार्केट ये हैमर बनता है डाउन साइड में तो मार्केट अप साइड जाने वाला है। तो हम चलते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ चार्ट में कि ये हैमर्स कैसे काम करते हैं। तो हम आ चुके निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आपको दिख ही रहा होगा, पहले हैमर शो हुआ, मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया। अगर आपको यहाँ का स्टॉप लॉस होता तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ही नहीं होता। हैमर मतलब एक सिक्योर एंट्री का मौका होता है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का लेवल बुक प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ तक का ये, क्योंकि यहाँ पे बार बार सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे हैमर, इसे हैमर नहीं कहते, इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन, ये अगली कैंडल स्टिक होगी जो मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले इसका वो पार्ट पैटर्न समझ लीजिए। हैंगिंग मैन में भी यहाँ तक का स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, जहाँ पे ये बॉडी बन रही हो उसकी कैंडल की। उसके बाद एंट्री बनाने के बाद अपना जहाँ भी आपको प्राइस एक्शन लगे, जिस तरह कि यहाँ पे मार्केट ने लोअर लोअर हाई का पहला वो बनाया था, यहाँ पे किसका एसएल या टारगेट हिट हुआ हो तो ऐसा होता है इसमें। फिर यहाँ पे दोबारा हैमर बना, हैमर के बाद दोबारा से एक रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे दोबारा हैमर बना। बल्कि इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी थी, बट फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ वर्क किया हो तो अच्छा मूव देखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे हैमर और शूटिंग स्टार हमारे काम करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। वो क्या है देख लेते हैं उसे भी। तो वो है हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। तो हैंगिंग मैन तो होता है ये, और ये होता है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन का मैंने चार्ट में आपको दिखाई दी कैसे वर्क करते हैं। एंट्री इनकी यहाँ पे बॉडी के एंड पे एंट्री, और स्टॉप लॉस वीक का लो या वीक का हाई, जिस हिसाब की कैंडल होगी उस हिसाब से आपको वर्क करना है। और एसएल को एक रिस्पेक्ट देनी है कि एसएल लग रहा है तो लगने दीजिए, अदरवाइज पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि कैपिटल को सेव करने के लिए एसएल ही हमारा सबसे सिक्योर चीज होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर, जो कि हमारा डोजी, बुलिश डोजी, बियरिश डोजी। इन डोजीज में क्या होता है, जब ये कैंडल बनती है तो मतलब जैसे एक ट्रेंड चल रहा है तो ये पोजिंग कैंडल होती है।
ये ट्रेंड को पोज करा देती है वहीं पे, पोज पोज पोज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो देखने लायक होती है, जो कि अगला पैटर्न है हमारा। इसके बाद वाली कैंडल अगर आपको हैमर मिले या आपको मिले मारूबुजे, बुलिश मारूबुजे या बेरिश मारूबुजे, जो भी आपको मारूबुजे मिलेगी उसी हिसाब का ट्रेंड आने वाला है। अब इसके लिए मैं आपको दोबारा निफ्टी पे ले चलता हूँ कि निफ्टी में आपको पता चलेगा कि कैसे ये मारूबुजे वर्क करती हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं निफ्टी पे। उसी दिन के चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे मारूबुजे बनी पूरी ग्रीन, थोड़ी सी वीक, ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट ने अब मूव दिया पूरे दिन। उसके बाद दोबारा मारूबुजे बनी, फिर गिरा, फिर मारूबुजे, फिर बढ़ा, फिर मारूबुजे, फिर गिरा। मतलब मारूबुजे भी एक बहुत प्यारी कैंडल होती है। और ये कैंडल आपको मैं सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ जिसपे कि मैं ट्रेड करता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे बेटर लगता है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी सही दिख जाती है। क्योंकि 1 मिनट का लगाएंगे तो उसमें वोलेटिलिटी एकदम हाई रहती है, एकदम मूव आते हैं, एकदम कैंडल बनती है, नहीं 1-1 मिनट में, तो तब पता नहीं चलता। और 5 मिनट में क्या है, कैंडल आराम से 5 मिनट का डाटा होगा उसके अंदर, तो आप एनालिस करने में इजी पड़ेगा। 5 या 15 मिनट आपके लिए बेस्ट है अगर आप इंट्राडे हैं। अदरवाइज अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो 1 आवर टू 1 डे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जिसमें आपको सही लगे वो आप करें। तो ये थे आज के कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो मैंने आपको समझा दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।